गांव के हर एक चिन्ह में एक कहानी छुपी होती है। यह पत्थर सिर्फ एक मां की निशानी नहीं है, जो प्यार में सफल नहीं हुआ उस प्यार की निशानी भी है। कई सालों से अपने अंदर पानी को समेट कर रखते हैं ये तालाब। गांव के इस तालाब का नाम है एमन तालाब। इसने अपने अंदर सिर्फ पानी को समेट कर ही नहीं रखा है, बल्कि इसने अपराध की क्रूरता को भी अपने अंदर समेट कर रखा है। इस घास के हर एक गांठ में मासूम जानवरों की जीवन युक्तियां हैं। जब इस गांव में कोई भैंस बच्चा देती है, तब इस पेड़ पर घास की एक गांठ बांधी जाती है। ऐसे कई तरह के भार ये पेड़ अब भी संभाल रहा है, लेकिन जो कभी न मिट सके उस बोझ को भी ये पेड़ संभाल रहा है। हे कुल देवता, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी आंटी माँ बनने वाली है। अगर उसको लड़की हुई ना, तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में गुजारूंगा। ए अन्नपूर्णा दादी, क्या हुआ? मेरी आंटी को लड़की होनी चाहिए, उसके लिए दवाई दो ना। लड़की पैदा होने के लिए कोई दवाई नहीं है। पेट में पलने वाले बच्चे के लिए दवाई है। वो सब है, आप दवाई दो। नहीं है दवा, कहा है ना। अगर लड़का हुआ तो तू क्या करेगा बता। मेरी आंटी को लड़की होगी, लड़की होगी, लड़की होगी, लड़की होगी। मैं तेरा नाम क्या रखूं? माला। आंटी, मेरे क्यों पैर पड़ रही हो? भगवान के पैर पड़ो। मेरे लिए तू ही भगवान है। मैं भी तुम्हारे पैर पड़ लेता, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है। तुम जिस भगवान को मानते हो, उस भगवान के जरिए आज मेरा मन बदल गया है और आज मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ खुश हूँ। मेरी बच्ची अब से तुम्हारी अमानत है। अरे माला, कहाँ है तू? आई माँ। आईने के सामने कितनी देर खड़ी रहेगी? बकरी आवाज दे रही है, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ? मैंने इसको कोई कमी नहीं होने दी।
न खाने में, न कपड़ों में, न पढ़ाई में। इसको हॉस्टल भेजकर मैंने पढ़ाई करवाई। मेरी माँ नहीं है, यही कमी है ना। उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं इसे ले आया। आप दोनों की वजह से मेरी माँ मर गई। मैं अपनी माँ की जगह कभी किसी को नहीं देख सकता, ये बात हमेशा याद रखना। ये औरत कभी भी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। इसे घर से बाहर निकालो। किसे निकाल बोल रहा है तू? ये क्या कर रहे हैं? किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पोते को लेके जाता हूँ। चल। क्या मेरी बेटी की चिता अभी तक ठंडी भी नहीं हुई और तुम दूसरी को ले आए? तुम्हें जरा भी शर्म बची है कि नहीं? तुम्हारा बेटा ये कैसे स्वीकार करेगा? अरे तुम इंसान हो क्या? सेल्वम, हम लोग हैं। चल तुम बेटा, चिंता मत करो बेटा। हाँ जा इनके साथ, ये तुम्हें भेड़ बकरी देंगे और तू उसे चराना। मैं तो एक पंछी को भी प्यार से पालता हूँ। मुझे मेरे पोते को कैसे पालना है अच्छे से जानता हूँ। चलो जाते हैं, चलो चलो अपने गांव चलते हैं बेटा। सेल्वम, बेटा शेल्वम, अरे वहाँ क्यों रुक गया? चला जा। दादाजी, क्या? वो वहाँ पर पत्थर क्यों रखा है दादाजी? वो एक पुराना पत्थर है बेटा। देखो, वो एक बोझ को संभाल रहा है। उस पत्थर में जान है बेटा। पत्थर में जान? सिर्फ जान ही नहीं, उसकी एक कहानी भी है। कहानी? कैसी कहानी दादाजी? बताइए ना दादाजी। एक गर्भवती औरत जब प्रसव पीड़ा में थी तो उसको उस रास्ते से लेके जा रहे थे। जब तक वो वहाँ पहुँचे, वो औरत दर्द से तड़प तड़प कर बच्चे को जन्म दिए बिना मर गई। वो अपना बोझ नहीं उठा पाई, इसलिए दूसरे लोग जो बोझ लेकर आते हैं, उनकी बोझ को उतार कर अपनी थकान मिटाने के लिए उनकी याद में बनाया गया है। वो और उसकी बच्ची मरे नहीं हैं। ऐसा है क्या? वो दोनों अब भी उस पत्थर में जीवित अरे है रे बेटा। रे, क्यों इतनी बेवजह बातें कर रहे हो? ऐसी जल्दी बहुत चलो सी ना। हाँ, कहानियाँ चलो जल्दी। इस गांव में पेड़, जंगल, पहाड़ों में छिपी हुई हैं। बेटा तू उस छांव में खड़ा हो जा, मैं जरा धोती बांध के आता हूँ। ए वृदम्बा, हाँ ये लक्ष्मी का बेटा है क्या? हाँ, ये उसका ही बेटा है। अरे कितना खूबसूरत बच्चा है ये। हाँ। ऐसे बच्चे को छोड़कर जाने का कैसे मन किया उसका? हाँ। ठीक है, अब उसके सहारे के लिए तुम हो और तुम्हारे सहारे के लिए वो। हे भगवान, मेरी तरसी। मैंने जानबूझ के नहीं मारा, ऐसे ही पत्थर फेंका था। गलती से लग गया दादी। सत्यानाश हो जाए इसका। ए, पत्थर से क्यों मारा? भगवान करे तो लूला लंगड़ा हो जाए। अरे 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 अरे, हाँ, मेरे बेटे को गाली मत दे। हाँ, किधर मार लगी है? देखिए ना। दिखा? हाँ, देखिए। अरे अंदरूनी चोट है बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तू इस बकरी से इतना प्यार करती है तो अपने पति से कितना प्यार करेगी तू? मूर्ख कहीं। कोई बात नहीं। हाँ, जोर से लगी क्या? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक हो जाएगा। हाँ, चुप हो अरे जाओ। अब रुके क्यों कुछ हैं? नहीं। चलो जल्दी। हाँ, मुझे चलो, डांटे मुझे बिना घर जाकर तुम्हारा खाना भी बनाना हजम है। नहीं होता। देखो, मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, गलती से इसे लग गया। सॉरी। हाँ चोरी पूरी। सेल्वम, जल्दी चल। हाँ, आया। सिर्फ बच्चे को हाथ से खिलाएगी क्या? मुझे नहीं खिलाएगी? बड़ा आया। सो जा मेरी लाल, तुझे भूख लगी है क्या? सो जा बच्चा, सो जा। अल्लाह। बच्चा रो रहा है क्या? छोड़ो, मुझे बच्चे को दूध पिलाना है। ला 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 ला। दूध पी। हाँ, लाइट ऑफ कर दिए, अब सो जाएगा। बदमाश। क्यों रो रहा है तू? वो
वो फूल वाली के घर पर नया लड़का आया ना, उसने मारा मुझे। क्या किया तूने? मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तू जा। ए रुक जा। तेरे हाथ में खुजली हो रही है, इसका मतलब किसी को भी मारेगा क्या? मेरे बड़े पापा के लड़के को क्यों मारा? जवाब दिए बिना कहाँ जा रहा है? मुझे भी देना थोड़ा, मुझे भी देना थोड़ा। ऐसा क्या कर रहा है? भाई पता है ना, ये झूठा है। झूठा खाने से मुंह में फोड़ी हो जाती है। तूने ऊपर से झूठा किया है ना, मैं नीचे का एक टुकड़ा लेता हूँ। अभी झूठा हो गया ना, अभी झूठा हो गया, अब नहीं दूंगा, जा। पागल। तू और वो लड़की मम्मी पापा खेल रहे थे, इसलिए उस फूल वाले के पोते ने तुझे मारा। रुक, मैं अभी तेरी माँ को बताता हूँ। वो भी तुझे पकड़ पकड़ कर बहुत मारेगी। भाग जा यहाँ से। शुरू करूं क्या? हाँ करो। बा 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 बा। अरे दे दो, गलती से लग गया। गिल्ली डंडा खेलने के लिए यही जगह मिली है क्या? कहीं और जाकर नहीं खेल सकते? हम कहाँ खेले? शलमम शलमम, नहीं नहीं नहीं, कुछ मत कर। अरे लड़की है यार। इसे देखो, इसने मारा भी नहीं और ये पेट पकड़ कर बैठ गई। इससे पहले कि कोई लफड़ा हो, हमें चलना चाहिए। रो मत, हो गया बेटा, हो गया। लो संभालो। भगवान इस पर अपनी कृपा करना। इसे लेके वहां बैठ जा। दामाद जी। हाँ? चल देखिए दामाद जी, बकरा कैसा है। मैंने अपने नाती के लिए इसको अच्छे से चारा खिलाकर पाला है। घोड़े जैसा दिख रहा है। लो पकड़ो। इस बकरे को एक बार में नहीं काट सकते, इसकी गर्दन लटकेगी जरूर। इसकी बलि देने वाला मगुड़ी है, वो तो शेर की भी गर्दन काट दे। उसके सामने तो ये खरगोश के जैसा है। गन्ना सिर्फ मुंह मीठा करने के लिए नहीं, उसको दिखाने के लिए बोलो। शर्त लगाते हो क्या? कितना? 1 लाख। मगुड़ी खुद खेल के मैदान में आ गया क्या? ससुर जी, आपके पैसे गए। मगुड़ी, क्या है? अरे तेरी माला बड़ी हो गई है। मगुड़ी, ससुर जी ने बहुत अच्छे समय में पैसे दिए हैं, ले रख ले।
क्या बोला तूने? तेरी माला बड़ी हो गई है रे। हाँ। सारे रिश्तेदारों को जाके बता दो। हाथ छोड़, पैसे उठाने देना यार। ओए ओए अंग्रेज, ओए क्या क्या हुआ? हाँ, क्या किसके बोल? रिश्तेदार की बेटी बड़ी हुई है? अरे आपके रिश्तेदार की। मेरा कपड़ा कैसा है? अरे जो भी देख रहा है उसकी आंखें बाहर आ रही है। क्या? मेरा मतलब हम जो रस्म का सामान लेके जा रहे हैं उससे ज्यादा तो तेरा ड्रेस टॉप है। चश्मा कैसा है मेरा? अरे इस चश्मे के साथ वो तुझे देखेगी तो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। हाँ। लेकिन एक दुख की बात यह कि उसकी माँ की मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं है। और तुम उसके सामने ऐसे जाकर खड़े हो जाओगे तो उसे कैसा लगेगा? अब मैं क्या करूं? अरे मेरी सारी उंगलियां खाली ना, इसमें पहना दो सबके सब। चलो हम लोग आ गए हैं। आइए आइए, आरती उतारो। अरे चश्मा निकाल कर सर पर लगा, मेरी आंखों में रोशनी चुभ रही है। चलो चलो। रसम इसको बोलते हैं क्या? जब मेरी बेटी बड़ी हुई थी ना, तब मेरे रिश्तेदार जो लेकर आए थे उसे रसम कहते हैं। वो इस जायदाद का मालिक बनने वाला है। क्यों रे, तू क्यों उससे जल रही है? बता ना। आओ तेल लगाओ। वडलूर जिला टिटकुटी तालुका मगुड़ी की मंगेतर माला बड़ी हो गई है। इस खुशी के मौके पर मगुड़ी ने आप सभी लोगों को दावत पर बुलाया है। ये मौका है जश्न मनाने का, नाचने और गाने का। ठीक है, माला की खूबसूरती के बारे में जरा बताओ। छोटी रानी, गोरी रानी और मोम की गुड़िया बहुत मीठी है और किसी को भी आकर्षित कर लेती है। वो अपने पल्लू में अपने पति को कैद करके रख लेगी। उसका पति उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी आंखों में डूब जाएगा। रुको 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 रुको, इसके आगे मैं गाना गा के बताता हूँ। चलो बजाओ।
पंचू मोर घड़ी सब लोग आइए आइए लीजिए लीजिए अरे लीजिए इस गांव में आज आइए। तक कभी किसी ने ऐसा नहीं मनाया जैसा तूने धूम मचाई। अच्छा। भाई सच में मजा आ गया। अरे ये क्या मिठाई वाला मिठाई खिलाएगा क्या? अरे क्या इरादे, क्या मिठाई खाएगा क्या? हैं? रेल चाहिए, मोर चाहिए या वॉच चाहिए? हैं? मेरे मगुड़ी के हाथ में पटरी है, उस पर ट्रेन चलाने के लिए वॉच बांध दो जल्दी। क्यों, सही कहा ना? हैं? कंपनी वाली वॉच बांधना, नहीं तो कल दंगा हो जाएगा। हाँ हाँ, सुपर सुपर सुपर। हैं? इस हाथ में भी क्या? चलो बांधो बांधो बांधो। अच्छा, क्या इस वॉच में अलार्म बजेगा? मजाक कर रहा हूँ। क्या देख रहा है? इसमें तो बड़ा कांटा छोटा लग रहा है और छोटा कांटा बड़ा लग रहा है। अरे अक्लमंद, छोटा कांटा छोटा ही रहेगा और बड़ा कांटा बड़ा होगा। ए, सिर्फ बात ही करते रहोगे कि मेरा पैसा भी दोगे? बिना पैसे के भी तो दे सकता है ना। देंगे ना। आपकी नाक बड़ी है तो लो, इस पे भी चिपका लो। मगुड़ी, मुफ्त में मांग रहा तो ये मुझे प्लास्टर चिपका रहा है। देख, अच्छा दिख रहा है, पैसा दे दो। है मेरा दुश्मन है तू, दूसरे की शक्ल अच्छी हो ये तुझे पसंद नहीं है ना, ऐसा ही है। चलता हूँ रे। ₹20 दर्जन। अच्छा, वो फूल बेचने वाले दादा के घर एक लड़का आया था ना, वो कौन है? ए, तू उसके बारे में क्यों पूछ रही है? वो मेरा है। क्या कहा? तेरा वो है? मेरा रिश्तेदार है, लेकिन उससे तेरा रिश्ता हो सकता है। वो उम्र में तुझसे थोड़ा बड़ा है। इज्जत से बात करना। वो जो फूल वाले दादा है ना, उनकी बेटी का ही वो लड़का है। बेचारे की माँ चल बसी और उसके पिताजी ने किसी और से शादी कर ली, इसलिए वो अपने दादाजी के साथ यहाँ चला आया है। अगर ये रिंग लाइफ बॉय साबुन पर गिरेगा तो मेरी हंसा वाली का रंग ही मैं बदल दूंगा। ए गिर जा, जा जा। आ, 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 अरे ईंट से भी रगड़ेगा ना तो उसका रंग नहीं बदलेगा। तू हट, मैं डालता हूँ। ये ले। अब देख। हाँ डाल तू। शलवम, अब तू डाल। अभी देख मैं कैसे डालता हूँ। वो लाल रंग की चूड़ी अच्छी है ना? सेल्वम, मेला देखने आया है? ये ले, कुरमुरे ले ले। नहीं चाहिए। क्यों, उसको ही पूछेगी क्या? हमें नहीं पूछेगी? ठीक है, मैं खुद ही ले एक लेता नंबर का हूँ। भूखा है। एक आता, हम लोग घर जा रहे हैं, साथ में आ रहा है। अरे अभी तो हमने भगवान के दर्शन में नहीं हाँ किए। हाँ, वो मुझे पता है। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? भगवान के दर्शन या कुछ और? तू संभल के जा। हे संभली, तूने कहा था कि भगवान के दर्शन करने नहीं है, तू लड़कियों को देखने आया। यही बताया था ना तूने। तूने कहा होगा ये, तेरे अलावा और कोई नहीं बोल सकता ये। रुको, मुझे बुलाया? ये लो। मेरे लिए है? चुप कर, वो मेरी रिश्तेदार है। अरे देख रहा बकवास था, बंद मैं कर सब तू। देख रहा था। तुम लोग खुद ही सोचते रहते हो। अरे भगवान को चढ़ाने की बजाय तू पुजारी को दे आया। तू तो इस तरह का टीका नहीं लगाती है ना? ऐसा मैंने तुमसे कब कहा? मुझे पता है तू नहीं लगाती है। मुझे दे। अच्छा, कितने दिनों से लड्डू फूट रहे हैं? दिल में कैद करके मत रखना। बोल देना। ए मगुड़ी, क्या हुआ? मैंने पूरे बकरे की खाल निकाली और मेरे लिए सिर्फ पैर और चमड़ा। हैं? तो और क्या चाहिए? अरे मैं कौन सा ज्यादा मांगने वाला हूँ। थोड़ा गर्दन का मटन, थोड़ा सीने का मटन, बाएं और दाएं जांग का मटन, कलेजी, ओजड़ी, थोड़ी चर्बी और एक गुर्दा। किसको? तुम्हारे लिए? हाँ। पूरा बकरा काट के खुद ही ले जाओ। चलो जाओ, पहले पीने के लिए पानी लेके आओ।
बड़ा देने आ गया। अभी इज्जत से चले जाओ, मैं तो जो दिया है वो भी ले लूंगा। हाँ? पानी है क्या? हाँ। ये ले, एक सांस में पी जा। मटन पक रहा है। हाँ? भगवान को चढ़ाने के बाद हम लोग खाएंगे। क्या हुआ, नमक वाला पानी है क्या? क्या है ये? भाई अच्छा पानी है और पीने वाला पानी क्या है। कहा? दारू आपके लिए पीने वाला पानी है? हाँ बेटा, हमारे बेवड़े यूनियन में हम इसे यही कहते हैं। फिर पीने वाले को क्या कहते हो तुम लोग? साफ पानी, साफ पानी। साफ पानी तो मेरे लिए अच्छा पानी ए बेटा, है। क्यों भाग रहा है वो? अभी यहाँ क्या होने वाला है वो पता है ना उसको? क्या होने वाला है? क्यों बे? बचपन से लेके अब तक मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है। बीड़ी पीना भी मुझे उसने सिखाया। ऐसा क्यों? भाग रहा है क्या? तुझे मैं बाद में देखूंगा। और तू एक बात बता, मुझे पीने के नाम पे शराब पिलाकर बदनाम करना चाहता है? इतनी हिम्मत हुई तेरी? हैं? बहुत बड़ा आदमी है तू। शराब पिलाएगा? हाँ, तेरी तो शराब पिलाएगा। सर मत मारो, सर पर मत मारो। क्या? उसके पास तो फंस गया क्या? हाँ फंस गया। पैर तोड़कर हाथ में दे देगा वो, ऐसा है क्या? खाल उधेड़ कर कंधे पे दे देगा। अरे, 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 अरे। ओए, मैं चला। अच्छा पानी। अगर तू जिंदा रहा तो कल साथ में पियेंगे रे। एक बच्चे को बिगाड़ेगा तू? हाँ? इतना बड़ा हो गया फिर भी अकल नहीं है तेरे को? अकल नहीं है? ये धोती किस लिए पहनी है? हाँ? ये क्या है? बेटा, झगड़े में लोग धोती निकाल देते हैं, इसलिए मैंने ऐसा पहना है। कैसा है मेरा आइडिया? गांव के सभी पागल मिलकर मुझे बिगाड़ना चाहते हैं। चल भाग इधर से। मत मारो। भाग। अरे चल, अरे तेरी लगती तो है। अरे तुझे मत तो अभी मारो। तालाब में ही फेंक देता हूँ। चल बेटा बेटा, अरे मेरी राशि में तेरी तो- पानी का दोष है, मुझे पानी में मत धकेलो। अरे अरे, मैं मर गया। बकरी के बच्चे का नाम कभी कोई कालिया रखता है क्या? उसे कोई और नाम नहीं सूझा? अच्छा मुझे ये बता कि तू गोरा पैदा क्यों नहीं हुआ बोल? और वैसे भी वो तो दिखने में एकदम सांवली है, फिर भी खुद को खूबसूरत समझती है। कोयले की तरह काली है वो, बहुत ओवर एक्टिंग करती है। जब से मेरे हाथ से लाफा खाया है ना, तब से मेरे सामने एक्टिंग नहीं करती है वो। दोबारा उसने मेरे सामने एक्टिंग की ना तो उसकी आंखें नोच लूंगा मैं, कह देना उसको। ये बकरी बात नहीं करती है। कोई भी बकरी बात नहीं करती, इसे मुझे दो। ये प्यारी सी बकरी तुम्हारी है क्या? बारिश में ये भीग रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया। ये लो। दिल में कैद करके मत रखना, बोल देना। मेरी आंखों को नोचने की बात कर रहे थे ना, तो खड़े क्यों हो? नोच लो। बेटा शैलवम, हाँ दादाजी। जरा इधर आओ। बोलिए दादाजी। वो अपने आवती रोड पे रहता है ना मरी मुत्तू, उसकी दुकान में जरा दे के आ जाओ। ठीक है, मैं कर दूंगा। आज मुहूर्त का दिन है, ठीक है। इसलिए फूल मंगवाया है। जरा टाइट से बांधो। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। इसके घुटने में दर्द हो आते रहा वक्त है। मेरे घुट्टों की दवा लेकर आना। हाँ ठीक है। अरे जरा जल्दी आना। हाँ जल्दी आ जाऊंगा।
कैसा मजा आएगा ना। पट्टानी। हाँ भाई। कहाँ जा रहे हो? सिनेमा देखने जा रहा हूँ। तेरी बीवी तो एकदम हीरोइन जैसी दिखती है। देख कितनी खूबसूरत है ये। पूरे गांव में तेरी बीवी से खूबसूरत कोई नहीं है, पता है तुझे? बहुत ज्यादा शर्मा रही है। अरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, पूरी मिश्री जैसी लग रही है। भाई उस काले गुड़ के बारे में बात तो नहीं कर रहे? सफेद मिश्री होती है ना, सफेद मिश्री, हाँ? उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये लो भाई, सफेद मिस्त्री बोल रहे हैं। ये लो भाई, ये लो, रख लो। कहाँ से शुरू करूँ? गांव वाले बोल रहे थे ना, गांव वहाँ से शुरू करो। अरे गांव क्या गांव? हाँ। जिला भी क्या जिला? हाँ। पूरी दुनिया में तेरी बीबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। क्लियोपेट्रा है ना, क्लियोपेट्रा, उससे भी 2 कदम आगे है। भाई हाँ? वो क्लियोपेट्रा कौन है? वो सब मुझे नहीं पता। काट के रख दूंगा। क्यों भाई? तुझे मैं क्यों काटूंगा? मैं अपने घर वालों को बोल रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के सभी लोगों को काट कर रख दूंगा। क्यों भाई? मैंने इससे प्यार किया और शादी करके जब घर लेकर गया तो कहने लगे कि तुझे और कोई लड़की नहीं मिली क्या? इस कोयले की खान से शादी करके आ गया। मुझे जलील कर दिया। काला रंग मुझे बहुत पसंद है। ए देख, कल सुबह तू इधर ही रहेगा ना? अरे यहाँ से सारी बसें भी चली जाएंगी ना, तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा ना? कल मैं अपने सारे रिश्तेदार को यहाँ लाकर खड़ा करूंगा। एक एक को तुम्हें मेरी बीवी की खूबसूरती के बारे में बताना होगा और मैं बदले में तुम्हें पैसे देता हूँ। लगता है इसके पास बहुत ले, पैसे हैं। पकड़, मेरे गांव पहुंचने तक मुझे इसकी तारीफ सुनते रहना है। हाँ, चलो लगी ना? क्या खूब लगती हो, काली भैंस लगती है। तेरे पैसे से ही मैं अपनी जीविका चलाऊंगा। ये समोसा देखा मैंने कैसे पैसे ऐंठे। ये काम करने से अच्छा चुल्लू पर पानी में डूब मारो। चिमटी दे रही हूँ, दर्द नहीं हो रहा? अभी दर्द होगा, देखो। शादी से पहले कैसे गुल खिला रही है, देखो। वहाँ वो लड़का इसे दुनिया मानकर जी रहा है और यहाँ ये बकरी चराने के बहाने देखो कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। चलो। माला, अपने बाप से ना मिलने का फैसला किया है मैंने, लेकिन मैं उनसे मिलकर हमारी शादी की बात करूंगा। माला, मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। फिर तुम्हें कौन गलत कहेगा, बोलो? ये फालतू का लव करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने दादा दादी के साथ गया था। एक फूल वाले के पोते को कोई लड़की नहीं देगा, लेकिन तहसीलदार के बेटे को लड़की देगा, यही सोचकर आया है ना तू? प्यार करने के लिए पढ़ाई, पैसा, पद, इनमें से कोई एक होना जरूरी है और तू एक निकम्मा है। तुझे कौन लड़की देगा? आइंदा शक्ल मत दिखाना, निकल यहाँ से। दादा दादी के होने के बाद भी शादी की बात करना पिता का फर्ज होता है, इसीलिए मैं आपके पास आया था। मैं ये भूल गया था कि माँ के मरते भी आप भी मेरे लिए मर गए थे। मैं आपके पास आया ना, ये मेरी ही गलती है। जरूरत पड़ी तो मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन आपके पास कभी नहीं आऊंगा। हट। मगुड़ी, तेरे साथ धोखा हो रहा है। तेरी माला उस गांव में फूल बेचने वाले के नाती के साथ प्यार करती है, ऐसे गांव वाले बोल रहे हैं सब। और मैं 4 लोगों से ये बातें सुनकर भी आ रहा हूँ भाई, ये सच है मगुड़ी। तू जो बोल रहा है अगर वो सच हुआ तो इस बकरे का जो हाल हुआ है वही हाल उस लड़के का भी होगा। देखा उस लड़की ने क्या कांड किया? ये उम्र ही ऐसी होती है। इसके लिए ही वो लड़का हमेशा यहाँ चक्कर मारता रहता है। इसलिए तो पूरे गांव में थू थू हो रही है। इन सब की वजह कौन है पता है? शादी करने के बाद भी अपने मायके में आकर पड़ी है। अरे कौन है जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है? हिम्मत है तो मेरे सामने बोलो, फिर दिखाती हूँ।
बेशरम कहीं की, खड़ी हो जा। हाँ? मेरी कोख ऐसी निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर थोड़ी भी शर्म होती ना तो तू ऐसा काम नहीं करती। अकेली विधवा औरत है, कुछ नहीं करेंगे ऐसा सोचा था क्या तूने? हाँ? हे भगवान, इस गांव में छोटी सी बात को बढ़ाकर बोलने वाले लोग हैं। मैं अभी लोगों के तानों का क्या जवाब दूंगी? मेरी शादी होने के बाद 5 साल तक मुझे बच्चा नहीं हुआ था। तेरे बाप ने मुझे मारकर मुझे मायके भेज दिया था। तब वो 7 साल का बच्चा था। उसने अपने भगवान को अपने खून की बलि देकर मन्नत मांगी थी। उस भगवान की दी हुई भीख है तू, और इसीलिए मैं हर रोज उस भगवान से हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। तू क्या समझती है कि मैं भगवान से क्या मांगती हूँ? मेरा भगवान सिर्फ वही है, सिर्फ वही मेरा भगवान है। उसके अलावा तेरे दिल में कोई और नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। मैं मेरे भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? बता मुझे, तूने ऐसा क्यों किया? बता मुझे, क्यों किया? बता मुझे। तेरे दिल में अगर कोई और है तो उसे निकाल दे, निकाल दे उसे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देख बेटी माला, वो अभी यहाँ आएगा तो उसे कुछ बोलकर मामला बिगाड़ मत। तू समझ गई ना? हाँ, सुन बेटी माला, तू हाँ बोल दे। हाँ हाँ बोलेगी ना तू? मैं क्या पूछ रही हूँ, जवाब दे। तुम चाहे कुछ भी बोल लो माँ, मैं सेल्वम से ही शादी करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बात नहीं मानेगी? हाँ, मैं समझा रही हूँ फिर भी तू कह रही है कि तू उसी से शादी करेगी? हाँ बता मुझे, आज मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी तुझे। जा मर जा, मर जा तू, कहीं जाकर मर जा। आज तू नहीं बचेगी। ले, तो मेरी बात नहीं मानेगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, जिंदा जला दूंगी। नहीं मानेगी? हाँ, आज मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। मार डालूंगी। तुम मेरी माला को चलाएगी? तुझे जान से मार दूंगा। माला, 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 रो मत, कुछ नहीं होगा। चलो, मैं हूं ना तेरे साथ। माला, कुछ नहीं होगा, रो मत, रो मत। लगा क्या? खून, खून, खून। गांव वालों के बोलने पे इसको मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? जान से मार दूंगा तुझे। मैंने गलती की, गलती मैंने की है। जब तू बड़ी हो गई थी ना, तभी तुझसे मेरे को शादी करनी चाहिए थी। ये ले, चप्पल से मार मुझे, मार। बाप से मिल के आता हूँ बोल के गया था, अभी तक आया ही नहीं। अरे रुक जा, इसे कहाँ लेकर जा रहा है? अरे रुक जा। कहाँ गया तेरा नाती? कहाँ पे वो? क्या कर रहे हो तुम? अरे ऐसा मत कर। चल चल यहाँ से। माला आ जा। अबे और चल, तुझे अभी दिखाता हूँ। छोड़ दो। मुझे छोड़ना चाहिए। चल इधर।
माला मेरी अमानत है, ये तुझे समझ में आना चाहिए। इसलिए तुम जिस भगवान को मानते हो उसी को साक्षी मानकर गांव वालों के सामने मंगलसूत्र पहना रहा हूँ। बता देना अपनी नाती को भी ये। सेल्वम, आ गया तू। दादी सेल्वम, क्या हुआ दादी? क्या बात है दादा? दादा क्या हुआ? दादा रो क्यों रहे? बोलना कुछ। शेल्वम, मंगुड़ी ने मलर के गले में मंगलसूत्र पहना दिया जबरदस्ती। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले सब कुछ खत्म हो गया था, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हमें माफ कर दे शेल्वम। बेटा शेल्वम, अब उसे भूल जा बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाया। उस लड़की की कोई गलती नहीं है बेटा, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। इस जन्म में वो हमारे घर की बहू बने, ऐसा हमारा भाग्य नहीं है बेटा, नहीं है। कुछ आइडिया आ रहा है क्या? ये फल इतना खट्टा क्यों है, बोलो ना। कुछ नहीं भैया, मेरी और माला की सुहागरात के बारे में। ओ ऐसा है क्या? सोचने दे जरा मुझे। अच्छे से सोचो। मैं बताता हूँ। इधर आ। अभी तू ऐसा सोच कि मैं माला हूँ, तुम और तू मगुड़ी। मैं अभी दूध का लोटा लेकर आता हूँ और तू कैसे लेगा बताता हूँ। ऐसे ऐसे थोड़ी लेते दूध का लोटा। अब तू ये मुझे दे दे। अब तू माला है और मैं मगुड़ी। ले पकड़, अब तू ले गया दूध का लोटा। अब दूध का लोटा लेते हुए ऐसे टच करना है और टच करते समय अच्छा महसूस करना है। मगुड़ी, तुझे कुछ हो रहा है क्या? तेरा हाथ बहुत रूखा है। अरे ये मेरा हाथ है, माला का हाथ तो बहुत नरम होगा ना। इसीलिए तो ये रिवाज बनाया है कि पहली रात दुल्हन अपने हाथों से गिलास लेकर जाए और उसे दूध पिलाए। तेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन तुझे सुहागरात का तजुर्बा है। ये सब 300-400 फिल्मों में देख चुका हूं मैं। लाभ दूध इधर दे, मैं पीऊंगा। बड़ा आया। इसको देख के लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएगा। अभी कुछ और करवाता हूँ इससे। जरा पैर में गिर के दिखाओ। वो क्यों? मैं मगुड़ी हूँ और तुम माला हो, तो आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, 100 साल जीने का आशीर्वाद देना। गिरा दिया इसे मैंने। अब ऐसे धीरे से हाथ पकड़ के उठाना है। फिर उसको इस तरह बिस्तर पर बिठाना है और माला ऐसे ही सर झुका के बैठी रहेगी। सर भी झुकवा दिया मैंने इसका। और उसके बाद तू धीरे से उसकी ठोड़ी पे हाथ रख के उसका चेहरा ऊपर उठाएगा। उसके बाद कहते हुए तू पूछता जा रहा, आगे बता रहे, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। बोलना। तू उसे वो सब मत दिखाना। क्या नहीं दिखाऊं? अरे तू उसे अपना पागलपन मत दिखाना। मगुड़ी, लड़कियां फूल की तरह होती हैं। जा एक फूल तोड़कर तो दिखा मुझे। फूल तोड़ा के बिखेर दिया। अब देख, फूल को दर्द हुआ क्या? नहीं। पंखुड़ी को दर्द हुआ क्या? तो फूल इस तरह तोड़ा जाता है। इस तरह लड़की को संभाला जाता है। अभी थोड़ी देर में माला अंदर आ जाएगी। फिर तू और माला फूल तोड़ तोड़ के खेलते रहना। एक फल ले लूं क्या? सिर्फ एक ही लेना। ये क्या कर रहे हो तुम लोग अंदर? हाँ, दूल्हा दुल्हन को अकेले छोड़ दो, चलो बाहर आओ। हर सुहागरात के सीन में मैंने ऐसा देखा, कोई ना कोई औरत इस तरह से बोलकर भागती है। कितनी हिंदी फिल्मों में देखा मैंने ऐसा। रुक जाओ, मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा। हाँ, मैं भी देख लूंगी। तुम्हें जो रोज देखता है वो कितनी तकलीफ में मुझे पता है। तुमसे अच्छा वो किसी भूत को देख ले। मगुड़ी, वे एक संतरा ले लूं क्या? सोच कर ही मजा आ रहा है। तोड़ के खेलता जा रहा है। मैं केले में उठा लेगा, तू फूल तोड़ के खेल, में फल लेके चला। कुछ तो बोला था, पैर पड़ेगी तो उठाकर बिठाना।
माला, आम, आंवला, खीरा, बेर, ये सब तुझे बचपन से बहुत पसंद है ना? मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तेरे लिए ये सब कुछ लेके आया हूँ। लेकिन मेरी पसंद तो सिर्फ तू ही है माला। तू अपनी माँ के घर पे जितनी खुश थी ना, उससे कहीं ज्यादा खुश तू यहाँ पे रहने वाली है। मैं वो बाहर सो जाता हूँ, कुछ चाहिए तो आवाज दे देना। हाँ, तू सो जा, सो जा, सो जा। जब भी तेरी माँ चकली बनाती थी ना, तो पूरे गांव में उसकी खुशबू महकती थी। बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, मुझे अच्छे से याद है। आओ आओ। ये लो, रख लो। ये क्या है माँ जी? धूमधाम से तुम्हारी शादी करने का मैंने सोचा था, लेकिन सब जल्दबाजी में हो गया। आज तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। ले लो इसे, तुम्हारे नाम मैंने अपनी सारी की सारी जायदाद कर दी है। ना मत करना, रख लो इसे, मैं कह रही हूँ ना, रख माँ जी। हाँ? अरे मेरी असली जायदाद जो है ना, ये देखो यहाँ बैठी है। इससे बड़ी कोई भी जायदाद हो मुझे तो नहीं चाहिए, समझे? लाओ इधर। ये लो, चूल्हा जलाने के काम आएंगे। जाओ, अरे जाओ ना। अरे बांधो मत, ऐसे ही दे दो। ये लो। हाँ, ये लो, पकड़ो। बच्ची की टशक क्यों खा रही हो? अच्छे से खाओ। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत भीड़ है। अरे संगीत तो हिला रहा जगह है। इंटरवल में चकली लाके दे दूंगा, इधर खड़ा हो जाओ। पक्का ला कर देगा ना? पक्का पक्का। हे भगवान, चलो किसी भी तरह टिकट तो मिल गया। आओ सीट पर बैठते हैं। बेटी माला, ये धोबन बोल रही है, इसलिए गलत मत समझना। देखने में मगुड़ी बहुत गुस्से वाला दिखता है, लेकिन उसका दिल मोम की तरह है। बहुत अच्छा इंसान है वो। अभी तक उस पर किसी लड़की का साया नहीं पड़ा है ना। तुम उसकी जिंदगी में आ जाओ, इसके लिए उसने कितनी मन्नतें मांगी हैं, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका। दोषपूर्ण छड़ी लाकर उसने इस घर में भी रखा है, ताकि तुम्हें किसी चीज से डर ना लगे, इस घर में भूत प्रेत का साया ना आए, और तुम दोनों इस घर में सुख शांति से रहो। तुम तो इस घर में अभी अभी आई हो, पर उसने सालों पहले से सारा इंतजाम करके रखा है। बहुत दिनों तक तुम्हारी माँ नहीं बन पाई थी, तो गांव वालों ने बहुत ताना दिया। वैसे ताने गांव वाले तुम्हें ना दे,
इसलिए तुम अपने पति के साथ खुश रहो और अपनी माँ को नानी बना दो। बहुत खुश होगी वो। तुम्हारे माँ और तुम्हारे पति के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई भी नहीं होगी बेटी। माला, अभी तक तो सोई नहीं? तबीयत खराब है क्या तेरी? प्यास लगी थी इसलिए मैं यहाँ पानी पीने के लिए आया। तू जाके सो जा। सुनिए, मुझे बोल माला, बोल ना माला, क्या हुआ तुझे? अरे माला क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या हुआ तुझे? मुझे माफ कर दीजिए। ए माला, माँ से मिलना है क्या तुझे? अरे तुझे ऐसा क्या काम है? 2 दिन बेटे के साथ नहीं रह सकती थी? तू रो मत माला, चल 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 आजा, सो जा सो जा सो जा। सुबह जाके माँ से मिलते हैं। हाँ, डर मत, तू सो जा। सुनिए, क्या हुआ माला? डर लग रहा है? मैं पास में बैठा हूं ना, सो जा। हाँ, रो मत। हाँ, हर चीज के लिए तुझे परेशान करना पड़ रहा है। कल अगर तू शहर से मेरे लिए चश्मा ला कर देगा तो तुझे परेशान नहीं करूंगा। अपना काम मैं खुद कर लूंगा। ए सुन, हाँ, अचानक भगवान तेरे सामने आकर पूछेंगे कि तुझे क्या चाहिए तो तू क्या मांगेगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस आने वाले इलेक्शन में यहाँ के वार्ड से एमएलए की टिकट मिल जाए और उसके क्या? बाद? और उसके बाद सारे एमएलए मिलके मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री अच्छा। बना दें। फिर सारे मुख्यमंत्री मिलके मुझे काउंसलर चुनने के लिए बोलेंगे। मतलब मुख्यमंत्री से बड़ा काउंसलर होता है क्या? अरे 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 अरे, काउंसलर के हाथ में बहुत काम होता है। अगर पानी का बिजनेस भी करूंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ। वैसे तू क्या मांगेगा? मैं क्या मांगूंगा जानता है? अगले जन्म में भी हाँ। मालाई मेरी पत्नी बन अच्छा जाए। लगा। और भैया तू मेरा, तू बस यहीं रुक जा। उसके बाद तेरा भाई बनकर गोबर उठाऊं और ये रस्सी बनाऊं। ये सब नहीं करना चाहता मैं। इस जन्म में जो हो गया वो काफी है। मैं तो काउंसलर, गवर्नर, प्रधानमंत्री बनता जाऊंगा। जाओ जाओ, उधर भी तुमको गोबर ही उठाना है। अरे उसके लिए मैं आदमी रख लूंगा ना। ए माला, हाँ? माला, हाँ? माला, क्या हुआ माला? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ए, तू आ यहाँ जा, देखो। मैं नब्ज देखता हूँ। मैंने कहा था ना इसके साथ जाके पराठा मत खाना, इसकी पूरी बॉडी में पॉइजन हो गया। तू डॉक्टर है क्या? फूड पॉइजन। तुझे पता है क्या? तुझे तो सही से अपना हाथ धोना नहीं आता और तू हाथ पकड़ के बता रहा है उसको क्या हुआ। उसको संभाल, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। अरे अरे, हाँ हाँ, जा जा जा, सारे डॉक्टरों को लेके आना। हरे रामा ए बुढ़िया, हरे चलो, कृष्णा। चल जल्दी चल। अरे चल मेरे साथ। अरे कौन है तू? अरे चल, चल। ये क्या कर क्या रहा मंत्र है? पढ़ रही है? अरे मुझे चल, तुझे उठा के ले जाता हूँ। अरे छोड़, कहाँ लेकर जा रहा है? अरे चुप। अरे छोड़ो। अरे लेके जा क्या रहा हूँ। कर रहा है तू? अरे नदी में नहीं पागल हो फेंकूंगा। गया है क्या? अरे, इसने मुझे उठा कर लाया। माला को क्या हुआ देख? ला डॉक्टर तेरा हाथ लाने को दे। कहा था, कल मरने वाली बुढ़िया लिया है। अरे तू बाप बनने वाला है। एक किलो 50 रुपए, 1 किलो 50 रुपए, 1 किलो 50 रुपए। आइए आइए आइए, ताजा फूल है। 1 किलो 50 रुपए। आइए आइए, लेकर जाइए। 50 रुपए शिल्पम। किलो। पावड़ा, हे,
मैं जो देख रहा हूं सच है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरे सामने है। शेल्वम, पावड़ा, इतने दिनों से तू यहां पे था? पास में जो फल की दुकान है ना, वहां मैं 1 महीने से हर रोज आता हूं, लेकिन मैंने तुझे आज तक एक बार भी नहीं देखा। दादा दादी ठीक है ना पावड़ा? क्यों रे, तू ऐसे घर छोड़कर क्यों आया? कम से कम बोलकर तो जाना चाहिए था। जानता है तू जिंदा है या मर गया, दिन रात इसी सोच में रो रो कर। उन दोनों की हालत बहुत खराब है मेरे भाई। ए शेल्वम, तू गांव आकर एक बार उनको अपनी शक्ल दिखा दे, नहीं तो अपने काका के घर पे फोन है ना, फोन करके उनसे बात कर ले। उसके बाद वो दोनों चैन से जी पाएंगे। इन फूलों की खुशबू से दादा दादी की महक आती, यही सोचकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। कुछ दिन रुक जा, मैं जरूर वापस आऊंगा। उनके सिवा मेरा और कौन है यार? पावड़ा, काता, सेम्बुली, सोडा मलाई सब कैसे हैं यार? सोडा मलाई सिंगापुर में है, सिम्बुली दुबई में काम कर रहा है। और काता? अरे मेरे भाई, दुनिया में अगर कोई भाग्यशाली है तो वही है। भेड़ बकरी चराने वाला आज पंचायत का सरपंच है। उसके घर में टीवी है, फोन है, मोटरसाइकिल भी है, पैर जमीन पर ही नहीं रखता। गरीब किसान के घर में पैदा होकर हम लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। गांव में पानी के अभाव में सारे खेत खलिहान बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन बीवी बच्चों को तो पालना ही है, इसीलिए काम ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया। तेरी शादी हो गई यार? शेर की तरह मेरा एक बेटा भी है। पावड़ा, वो खुश तो है ना? वो कौन? माला। अरे तू अब तक उसे नहीं भूला मेरे भाई। वो एक बच्चे की मां बन गई है, अब उसके पास खुशी की कोई कमी नहीं है। अरे लाजा बेटा, लो मत। चल अब चलकर खेलते हैं। आइस, आइस कितने का है? 1 रुपया। 2 देना। चु 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 चु, तुझे नहीं दूंगा, सर्दी हो जाएगी। पीले कलर का देना एक। किधर से खरीदा? बाजार से। कितने का? 100 रुपया। ये ले। ये किस लिए? इसके लिए रे। मैं सिर्फ आइसक्रीम बेचता हूँ, ये क्या करूंगा? अरे बच्चा रो रहा था, इससे चुप हुआ है, तू दूसरा खरीद ले। भाई मैं धंधा कैसे करूंगा? ए आ छोड़, ये ले, इसको बजा। ऐसे ही कर। अब जा जा। भाई अरे ये तुझे अचानक से क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तेरे बिना हमारा क्या होगा? ये सब क्या हो गया भगवान? ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा माँ? मैं अब तक जिंदा हूं ना माला, मेरे सामने ऐसी बातें मत कर तू। माँ को उठाकर थोड़ा दूध पिला दे माला। अरे मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा सोना, रो मत रो मत रो मत रो मत। दे 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 दे, अले ले ले ले, अब भी आ जाएगी माँ। हाँ भूख लगी है, ले 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 ले। अरे उसे मेरी ही गोद में लेने की आदत है ना। वो पाव का पैकेट निकाल दो। ये ले। नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा? कुछ खा ले बेटी, खा ले। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? माँ जी, मैंने बचपन से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, आपका चेहरा देख के पला बड़ा हुआ है। मेरे लिए तो आप ही माँ बाप भाई सब कुछ है। आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। इस जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आपका इलाज करवाऊंगा। इधर ला।
ये लो खाओ इसे। नहीं चाहिए अरे खाओ मुझे। ना, मैं बोल रहा हूँ। नहीं बस खा लो, हो थोड़ा गया। ही है, खा लो खा लो खाओ। तुम यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? चलो हमारे साथ रह लो ना। नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ आ गई तो मेरे भेड़ बकरी खेती बाड़ी कौन संभालेगा? तू सिर्फ माला को छोड़कर जा। मेरी तबीयत ठीक होने तक ये मुझे संभाल लेगी। जब तुझे टाइम मिले तो आकर मिल लेना। ठीक है, माला यहाँ पे रहकर आपकी देखभाल करेगी। मैंने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के लिए सातारा में छोड़ दी है, तो वहाँ से ले लूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। ठीक है जा। माला, माँ का ठीक से ख्याल रखना। ससुराल में आखिरी सांस तक जीने की जो तेरी जिद है, उसके लिए भेड़ बकरी खेती बाड़ी का बहाना करके मेरे साथ आने से इनकार करके तूने तो मेरा मुंह बंद कर दिया। ओ नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ना ना ना, चुप। माला, हाँ तू अपने पति के साथ खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेचारा सेल्वम, वो तेरी शादी के वक्त गांव छोड़कर चला गया। वो कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है या मर गया, कुछ नहीं पता। ओ ना 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 ना, चुप हो जा, चुप हो जा। शिल्वम, तेरे दादाजी अब नहीं रहे। क्या बोल रहा है यार तू? हम लोगों को अकेला छोड़ के तड़पा के चला गया तू। तेरे लिए धान की बाली बांध के, गुलाब जल से नहला के, खुशी से रुखसत करेंगे तुम्हारी समाधि बना के, और तुझे भगवान मान के मरते दम तक हम लोग पूजा करते रहेंगे। क्यों हम लोगों को अकेला छोड़ के तड़पा के चला गया तू हमें अनाथ करके छोड़ के चला गया तू। किसके सहारे अब हम लोग जिएंगे? बताओ कैसे जिएंगे? बताओ कैसे जिएंगे हम? क्या हो गया? मुझे छोड़कर चले गए। दादाजी, सलमान बेटा, तेरे दादाजी हमें अकेला छोड़कर चले गए। सलमान, देखना सलमान, देखना सलमान क्या हो गया। दादा, दादा, दादाजी, दादा, दादा, मरने वाला ना मेरा रिश्तेदार था ना तेरा रिश्तेदार था, फिर तो इतना रो क्यों रही थी? मैंने देखा। किसको याद करके रो रही थी? जो चला गया उसके लिए या जो आया है उसके लिए? सासू माँ, कुछ खाया कि नहीं तुमने? मैं पूछ रहा हूँ, कुछ खाया तुमने? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा सासू माँ, यहीं रहकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरा भी तो यह फर्ज है।
तेरा मेरा प्यार अभी तक बोनी भी नहीं हुई है और ये ऐसा गाना फिर गा रहा है। क्यों मुझको लगता है डर। अरे कोई पागल खाने से भाग कर आया है क्या? ये कैसी कंघी है? इसके दांत तो तेरे दांत की तरह बड़े बड़े हैं। क्या मजाक है ये? क्या बकवास है? इस दांत को देखकर पूरा तमिलनाडु मेरे पीछे है। तुझे पता है क्या? इस जॉनी की स्मार्टनेस दांत में ही है। ऐसा क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, जरा मुझे ये तो बता, कटिंग में तेरे को क्या क्या आता है बोल? कटिंग में बहुत सारे स्टाइल है। समर कटिंग, पॉप कटिंग, पप कटिंग, डिस्को कटिंग, रैप कटिंग और एक कटिंग है, तुझे क्या पता है है वो? क्या? पावर कटिंग। इन सब के अलावा तेरे को क्या स्टेप कटिंग आती है ये बोल? ये क्या? मैंने तेरे से एक सवाल क्या पूछ लिया, तू करंट लगे कौवे की तरह मुंह खोल के खड़ा हो गया। बंद कर इसे। तेरे को मैंने सर के बाल काटने को कहे थे, तूने इस विक के बाल क्यों काट दिए बता? कितना बदबू कर रहा है। किसके सर से छुड़ा के लाया है क्या? ये मेरे सर से आ रही है। बचपन से ही मैं सर पे चमेली का तेल लगाता हूँ। टकला होने के बाद भी तेल लगाना मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन तेल लगाने की गलती तू कभी मत करना, समझा क्या? नहीं तो तेरे ये नकली बाल जमीन पे ये ऐसे गिर जाएंगे। ये कुछ नहीं गिरेगा, ये ओरिजिनल घने बाल है। तू अपना ये सड़ा हुआ मुंह बंद कर। तेरे बदबू से ये हमारा कस्टमर बेहोश हो गया। अरे नहीं नहीं बाबा, जा, जा, मैं पागल इसकी कहीं के। जवाबजदारी नहीं लेता। ये मेरी वजह से बेहोश जब नहीं ये हुआ। यहाँ मैं आया था जा तब तो रहा पूरा तो हूँ। अब ये जिंदा होएगा क्या? उठ जा। क्या कहा? आइए प्रेसिडेंट जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। ये नया लड़का कौन है? अपना ही फ्रेंड है। ऐसा बहुत है दिनों से क्या? चेन्नई में काम कर ठीक रहा है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। ए पावड़े, कितना मोटा हो गया क्या है? हुआ? वहाँ फल की दुकान से चोरी करके फल खाता था जो इतना मोटा हो गया है। अरे तू भी तो मोटा है, बिल्कुल ड्रम की तरह। जल्दी इसकी खत्म करके मेरी दाढ़ी बना, मुझे जाना है। बढ़ाया भाड़े की साइकिल से सिंगापुर जाने वाला है क्या? ठीक है, हमारे लिए चाय लेकर क्या? सुबह से चाय नहीं पी है, चाय लेकर क्या? आ करके खाली बैठ जाता है, काम नहीं करता कोई। चल जा। ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत आ जा आ जा आ जा। क्यों भाई, बाल कटवाना है क्या? आपका है बच्चे का? बच्चे का कटवाना है। बच्चे का? 5 मिनट रुक जाओ, इसका खत्म कर लेता हूँ। क्यों बार बार आता है? ठीक है बेटा, रो मत। हाँ। इसको पकड़। हाँ। ए पावड़े, क्या है? तू चाय लेने सिंगापुर चला गया था क्या? इतना टाइम लगा दिया। उधारी की चाय पीता है और बात सिंगापुर की करता है। गिलास धुलवा कर लाया हूँ, यही गनीमत ए पर। बेवकूफ। एक आता, ये ले चाय। प्रेसिडेंट जी, चाय पी लीजिए। कब तक पेपर देखेंगे? हाँ अच्छा, जैसे तुझे तो बड़ा इंग्लिश पेपर पढ़ना आता है, एक भी अक्षर लिखना नहीं आता है तुझे। आज की खबर क्या है जरा सुन ले। अब 2 बच्चों की अम्मा अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई और पति ने आत्महत्या कर ली। प्यार बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। 2 बच्चे होने के बाद भी आशिक के साथ भाग गई। ऐसा प्यार करने वाले बच्चे होने के बाद भी भाग जाती हैं। उनको पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? दूसरी शादी करके हमेशा के लिए खुश रहना चाहिए। ये सब करके आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? इस तरह औरत को क्यों मार रहे हो? तू अपना सलून का धंधा संभालना, इधर क्यों ध्यान दे रहा है? क्यों रे? ये यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आने के लिए बार बार कह रही थी। तू पहले मेरे साथ घर में चल, दिखाता हूँ तुझे। चल। छु 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 छु। हे, कौन है उधर? चैन से आराम भी नहीं करने देते। भेड़ बकरी अंदर कर देते हैं और मकई चोरी करके भाग जाते। पंछी भी परेशान कर रहे हैं।
पावड़ा, तूने कहा था कि माला खुश है यार, पर तूने अपनी आंखों से देखा ना, उसने हमारे सामने माला को कितनी बुरी तरह मारा था। क्या गलती थी उसकी यार, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अरे वो खुश है तभी तो एक बच्चे की माँ बनी। मैं भी अपनी बीवी को मारता हूँ, इसका मतलब क्या मैं बुरा इंसान हूँ? अरे भाई, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। ये सब छोड़ और तू शादी कर ले, उसके बाद देखना ये सारी बातें तू भूल जाएगा। अरे रो मत, अभी माँ के पास जाएंगे। हाँ बोलो भाई साहब, कितना दूं आपको? इधर ही रुक, मैं अभी कुरमुरे लेता हूँ तेरे लिए। 2 बंडल कुरमुरे देना। ये लीजिए, 20 रुपए हुए। और एक दूं क्या? चल माँ के। अरे कहाँ चला गया? अरे मेरा बच्चा। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? ने कहा था दुबई पहुंचते ही मेरे लिए वीजा भेज देगा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ठीक है ना? 20 रुपए में लीजिए, 20 रुपए में लीजिए। ये देख, ये तो माला का बेटा है। ये अकेले यहाँ कैसे बलून आया? बलून बलून 20 रुपए में लीजिए, 20 रुपए में लीजिए। मेरा बच्चा। माला, माला, यार तू अनाउंस कर। हेलो मागुड़ी और माला, तुम्हारा लड़का वीरा पांडियन बैलून के ठेले पर रो रहा है। अभी हम मंदिर के माइक सेट के पास है। बच्चा तब से लेकर अब तक रोए जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम लोग आ रहे हो या हम लोग इसे घर लेकर जाएं? अब देखना मागुड़ी कैसे दौड़ कर आएगा।
ओ माता तू ही है सब कुछ, ओ माता, ओ माता, ओ ए, सुन हैं? इन गायों को चारा नहीं खिलाता है क्या? पूरी हड्डी दिख रही है इनकी। अरे इन्होंने तुम्हें नहीं देखा ना इस दुख हाँ, में? बड़ा दुख में हूँ। आते समय मैंने देखा सारा खेत सूखा पड़ा है, तो उन खेतों को भी क्या मेरे नहीं आने का दुख हो रहा है? तेरे भरोसे में अपने सास के घर चला गया था, तो ठीक से देख नहीं सकता था? ठीक से देखा इसलिए तो तेरी गाय भैंस जिंदा है। अब सुन, गाय गोबर करती है लेकिन तेरी गाय गैस छोड़ती है, और इस गैस की बदबू इतनी फैल गई कि पड़ोस के लोग ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में रहने चले गए। दूसरे राज्य से इस गाय को खरीदने के लिए लोग पैसे लेकर आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं इसे बेचूंगा नहीं। ठीक है, अच्छा ये बता कि मेले में किसने तेरी गर्दन पे तलवार रखी और तू ऐसे ही छोड़ के आ गया उसे? और ये बात सुन के मेरा खून अभी तक खौल रहा है। मुझे बता, मैं जाके उसको मार के जेल चला जाता, तू ये सारी गाय भैंस जमीन बेचकर मेरी जमानत करवा देना। ठीक है, चिल्ला मत, नहीं बेचूंगा। अब सुन, मुझे पता चला कि तू आ रहा है तो मैंने मटन बना के रखा है, खाना खा के जाना, अच्छा रहेगा। जाते समय 400 देना, मटन का पैसा चुकाना है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं। अरे बाप रे, पुलिस के हाथ लग गया तो चलेगा नहीं, लेकिन इसके हाथ नहीं लगना चाहिए। आवाज नहीं दे रहा है। ए सुरीली आवाज वाले, ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अब पता नहीं क्या महाभारत शुरू करने वाला है। हे भगवान, आज तू ही बचा ले। अरे ऐसे छुप क्यों रहा है? धूप लग रही है, काला हो गया। कौन? सूरज क्या? नहीं मैं, अरे वो शांति से जा रहा हूँ, क्यों पीछे से बुलाकर मुझे छेड़ रहे हो? पानी पिलाएगा? ये तेरे लिए, ये मेरे लिए। पीने के बाद ये मेरी धुलाई तो नहीं करेगा, फिर भी मुझे होशियार रहना होगा। छोटे भाई। बोलो भैया। पीने से पहले कसम लेना होगा तुम्हें। कैसी कसम? पीने के बाद भाई को गंदी गाली नहीं दोगे, मारोगे नहीं। बॉटल की कसम, पीने के बाद गंदी गाली नहीं दूंगा, मारूंगा भी नहीं। चखना कहाँ है? इधर रखा ना मैंने, ये लो। ये शराब की बीवी। ये तो अचार है। शराब की सही जोड़ी यही है, शराब अचार। क्या हुआ? भैया, एक लड़की शादी से पहले किसी और लड़के से प्यार करती है, तो क्या वो उस लड़के को जिंदगी भर में कभी भूल सकती है क्या? एक मिनट। भगुड़ी, तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे मन में आया इसलिए पूछा। भगुड़ी, अपने परिवार का रहस्य इतने सालों से अपने अंदर रखा था, किसी को भी मैंने बताया नहीं। कसम से किसी को नहीं बताऊंगा, मेरी कसम किसी को नहीं। भाई, मेरी शादी हुई, 3 बच्चे हुए, 2 लड़की 1 लड़का। मेरे लड़के का नाम है मूर्ति, ये नाम मेरी बीवी ने रखा है। कभी कभी मेरे घर पर मेरी बीवी का रिश्तेदार सुंदरम आते जाते रहता था। वो मेरी बीवी का रिश्तेदार है सोचकर उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखता था। चिकन मटन सब खिलाता था और दारू भी पिलाता था। हाँ, कुछ दिनों तक बार बार आता था। वो क्यों? उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। वो मेरी बीवी को भगा कर ले गया, तो फिर क्यों आएगा? उसके बाद मुझे पता चला कि उसका रिश्तेदार नहीं, वो पुराना प्रेमी था। उस इंसान का पूरा नाम सुंदर मूर्ति है। मगुड़ी, मेरी बीवी उसे प्यार से मूर्ति मूर्ति कहकर बुलाती है।
इसलिए मेरी बीवी ने उसका आधा नाम मेरे बेटे को मूर्ति रख दिया। शादी होने के बाद वो लोग खुशी से हमारे साथ रहकर बच्चे भी पैदा कर लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पुराने प्रेमी को भूल जाएंगी। वो जब तक जिंदा है तब तक उसके दिल में है। वो खुद ही मन बदलेगी तो ठीक है, लेकिन हम उसका मन नहीं बदल सकते। अच्छा हुआ कि उसने खाने में जहर मिला करके मुझे मारा नहीं। अरे वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। मेरा पति गांव से कभी भी वापस आ सकता है और मेरा बेटा भी घर पर अकेला है। वो उठ गया तो रोना शुरू कर देगा। मुझे घर पर जल्दी जाना होगा। इतनी जल्दी नहीं, कुछ देर और रुक जाओ। माला, माला सुनो ना, रुको, जाओ मत। माला मेरी बात तो सुनो। मैंने थप्पड़ मारा था, नाराज तो नहीं हो? अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा होता तो तुम क्या करते पता है? मेरे पति को मारकर जेल चले जाते। फिर मैं तुम्हारे बिना कैसे खुश रह पाती? मूर्ति, तूने मेरे साथ सही नहीं किया। मेरा घर बर्बाद कर दिया। इन औरतों पर कभी भी विश्वास नहीं करने का। ये हमें बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए मैंने आज तक किसी भी औरत पर विश्वास नहीं किया। वो हमेशा धोखा देने के मूड में रहती हैं। तू उन पर पूरी तरह से विश्वास मत करना। रो मत बेटा, रो मत। तुम्हारी माँ बाहर गई है, वो भी आती होगी। रो मत बेटा। मेरा सपना सच होगा क्या? जा जा अपने पिताजी के पास जा। जा 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 जा, रो मत रो मत। पापा आ गया तेरा। आजा बेटा, रो मत रो मत रो मत। आंसू पहुंच ले, आंसू पहुंच ले। रो मत रो मत रो मत। अले 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 अले। रो मत रो मत, कुछ नहीं होगा। रोने की जरूरत नहीं है। रुक जा। बच्चे को अकेले छोड़कर कहाँ गई थी? कुछ काम से बाहर गई थी। तेरे हाथ पैर धोके आने से पता चल रहा है कि तू बाहर जाके आ रही है। किसके साथ गई थी? बता, किसके साथ गई थी? तू मेरे पीठ पीछे उसके साथ रंगरलियां मना रही है। कैसे मान लूं कि तूने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया होगा? धोखेबाज कहीं के। बोल कहाँ गई थी? किसकी बुरी नजर इस पर पड़ी है? ये कितना बदल गया है। हे भगवान, अब क्या करे? अब तो ही संभाल इसे। सब तेरे लिए सह रही हूँ मैं बेटा। तू ही मेरा सब कुछ है। प्यार दाढ़ी की तरह होता है, इसको जितना बनाओ उतना रहती है। और तू अपने प्यार को याद करके देवदास बन करके घूम रहा है। क्यों बाबा की तरह बना रहता है? अरे ठीक से समझाओ ना अरे इसे। क्या समझाओ इसको? मैं इसे जीने का रास्ता बता रहा हूँ और ये मरने का बहाना ढूंढ रहा है। जैसा कोई आप सोच रहे हो वैसा और कोई ना सोचे, इसीलिए मैं ये दाढ़ी निकलवा रहा हूँ। ये दाढ़ी कहीं परिवार में झगड़े की वजह ना बन जाए। दाढ़ी निकालने के पीछे इतनी बड़ी कहानी, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तिरुपति कहते हैं आपके जहन में 3 शब्द क्या आता है? लड्डू, इन, ये भी नहीं, ये समोसा। बोल, इसके बारे में तुझे कुछ पता है क्या? मुझे पता होता तो मैं समोसे बेचता क्या? हाँ सही कह रहे हो, तुमसे नहीं पूछना चाहिए। चलो एक समोसा ही दे दो। समोसा क्या मुफ्त में आता है?
ये तेरे कान में इतने बाल मुफ्त में आए हैं ना। ये मुफ्त में आता होगा पर बिना पैसे के बनता नहीं है। आजा बेटा, तुझे चॉकलेट लेके देता हूँ। रो मत बेटा। मगुड़ी आ रहा है। रो मत बच्चा। अभी पहुंच जाएंगे। ओले अभी तुझे कुछ खाने को देता हूँ। आजा 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 बेटा आजा। मगुड़ी, तुम दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? शादी पे जा रहे हैं। तुम्हारी बीवी है ना, अभी भी दुल्हन की तरह दिखती है। एक बच्चे की माँ होके भी अभी भी कुंवारी जैसी ही लग रही है। इतने लंबे बाल तो पूरे गांव में किसी के नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बीवी के हैं। वो अभी भी दूसरी शादी कर सकती है। मेरी बीवी के बारे में मैंने तेरे से पूछा क्या? अबे हाँ, पूछा क्या? पूछा तेरे से मैंने? दोबारा बोलेगा ना तो जान से मार दूंगा, समझो? याद रखना। एक चाय और एक गिलास में दूध देना। कुछ खर्चा पानी मिलेगा, इसलिए मैंने उसकी बीवी की तारीफ की। मुंह बंद कर। बीवी की तारीफ करेगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, समझा? मार दूंगा तुझे। काता हमें छोड़कर बार बार चला जाता है। क्यों रे? मैंने कुछ गलत बोला था क्या? तुझे जिंदा छोड़ दिया इसका शुक्र मना। ये बात है क्या? और नहीं तो क्या, जब देखा बकवास करता रहता है। जा उधर बैठ के बच्चे को पिला। अरे अपने गांव की बस कब आएगी? अरे सेल्वम, तुम तो एकदम दूल्हे जैसे दिख रहे हो। अब तुम इतना हैंडसम दिखोगे तो कौन लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी? कुछ लोग तुम पे गुस्सा करेंगे, लेकिन उसकी परवाह मत करना। पौड़ो चल चलते हैं यहाँ से। आग लगा दिया, अब यहाँ से खिसक लेता हूँ। क्या हुआ जी? खून निकल रहा है। ये क्या हो गया? चल यहाँ से। हे भगवान, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर देना। सुन, तुझे जरूरत से ज्यादा खूबसूरत रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू सिर्फ मेरी नजरों में खूबसूरत होनी चाहिए माला। अभी भी तू मेरी नजरों में बहुत खूबसूरत दिखती है। हाँ लिखो। मेरे प्यारे ससुर जी, आपका प्यारा दामाद पावड़ा लिख रहा हूं। और क्या लिखूं? किसी को गहने देने हैं, इसीलिए मुझे 2000 रुपए चाहिए। बच्चा अकेला है। अरे अरे मेरा बेटा।
उसका बचाया हुआ बच्चा मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मर जा। इस बच्चे को नीचे रख। नहीं, मैं नहीं रखूंगी। आप मेरे बच्चे को मत मारिए। अगर ये मेरी औलाद है तो इसको नीचे रख। मेरा इसमें पूरा हक है। अगर उसका बच्चा होगा तो छूऊंगा भी नहीं, मार डालूंगा इसे। हाँ, ये तुम्हारी ही औलाद है। लो मारो इसे, मारो मारो, मार डालो इसे, मार डालो इसे। मेरा बच्चा। माला, ये देखो मेरे बच्चे को, क्या हाल हो गया है इसका। अगर ये मर गया होता तो इसकी वजह तुम होते। तुम क्यों आए यहाँ पर? तुम्हारे इस गांव में आने से पहले मेरा पति मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। तुम्हारा चेहरा देखकर पता नहीं उसे क्या हो जाता है, जानवर बन जाता है वो, और सारा गुस्सा हम पर निकालता है। मेरा पूरा शरीर जख्मों से भर जाए तो ठीक है, पर मेरे बेटे को एक खरोच भी आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो तुम्हारी परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस गांव को छोड़कर चले जाओ। अगर मेरे यहाँ से जाने से तुझे खुशी मिलती है तो मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा माला। वो पत्थर एक जीवन का बोझ उठा रहा है। उस पत्थर में जान है। ये शर्ट यहाँ पर कैसे आई? हाँ? अरे इस पर तो खून लगा है। अरे जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या हो गया है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? किसने तेरा ये हाल किया? क्या करूं? किसने किया तो चल मेरे साथ आजा। चल चल माला, बच्चा रो रहा है, लगता है इसको भूख लगी है। चल आजा माला। अरे मैं कह रहा हूँ ना चल। मेरे लाल, पापा ने तुझे मारा लेकिन अब नहीं मारेगा। इस पापा को माफ कर दे बेटा। ये माला, मेरे सीने में अब तक जो कांटा चुभ रहा था और हमारी जिंदगी के बीच में जो आ रहा था ना, उस कांटे को मैंने मिटा दिया। मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। अब ये उतर गया। आज के बाद मैं तेरी परछाई को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। माला, अपने पति को माफ कर दे माला।
करके ऐसी कौन सी गलती कर दी? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? यही है वो खूनी जिसने सेल्वम को मार डाला। ये तूने क्यों किया? तेरा कौन है? अंदर मत आना, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। माँ जी, चले जाओ यहाँ से। ये कौन है माँ? खूनी है बेटा, चले जाओ यहाँ से। मेरा बेटा। जाता हूँ माला। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने जो किया वो गलत है, मैं महान हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं। 10 साल में जेल में था, तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई माला। तुम्हारी मां मर गई है खबर भी मुझे तुमने नहीं दी। मेरे बेटे का चेहरा एक बार भी नहीं दिखाया मुझे। मैं कौन हूं ऐसा मैं मेरे बेटे के ही मुंह से सुन रहा हूं। क्यों माला? तुम्हारी शक्ल देखने लायक कोई काम किया है तुमने? तुम्हें पता है सारे गांव वाले क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे और सेल्वम के बीच नाजायज संबंध था, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे वैश्या का नाम मिल गया है। ये सच है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ सेल्वम है। जब आंखें बंद करती हूँ तब उसी की शक्ल दिखाई देती है। मेरे लिए वो मरा नहीं है, तुम मरे हो, तुम मरे हो। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जाओ जाओ यहाँ से। पिताजी को बाहर क्यों भेज दिया? क्या तुम मुझे भी ऐसे ही भगा दोगी? मैं ये जो अब तक जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही मेरी दुनिया हो बेटा, तुम ही मेरी जान हो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। रो मत माँ। हे कुलदेवता, तूने मेरी मन्नत पूरी कर दी। उनको बेटी हो इसके लिए कोई दवाई दो दादी, दो ना दादी। तेरा नाम क्या रखूं? माला।
तक मैंने तेरे लिए बहुत सारी बलि दी है, तूने बहुत सारा खून पिया है। मेरे हाथों से तेरे लिए आखिरी बलि दे रहा हूं। मेरा खून पी ले, मेरा खून पी ले। मेरी प्रार्थना सुनकर तूने मुझे माला दे दी, लेकिन तूने उसके दिल में मेरे लिए वास्तविक जगह नहीं दी। अगला जन्म अगर हुआ ना, तो उसके दिल में मेरे लिए सच्ची जगह देना भगवान।